ये सफ़र जो वहाँ से चला था आका और गुलाम बनाने का, ये इस हद तक अब बुरा हो चुका है कि यहाँ पर 5 रक्षों की ज़रूरत है, वहाँ पर 50 रक्षे खड़े हैं। यहाँ पर मार्केट में 5 फ्रूट की रेडियो की ज़रूरत है, वहाँ पर 50 खड़ी है। किसी भी यूनियन काउंसिल की 2-3 लाख आबादी को किसी को इससे कोई गर्ज नहीं होती कि चेयरमैन साहब के पास कितना फंड आया है, कहाँ लगाया है, उसकी जिम्मेदारियाँ क्या है। इसलिए कि वो जो चुनाव है जो बरादरीज़म का है, उसमें अहलियत वाले तो पीछे रह जाते हैं, ना कोई क्वेश्चन पूछने वाला होता है, ना बताने वाला होता है। कमज़ोर लोगों पर बंद दरवाज़ों को खोलने के लिए कबीलों की तफरीक, बर्तरियों और नफ़रतों को ख़त्म किया जाएगा। हर शोबे ज़िंदगी मसलन रेहड़ीबानों, दिहाड़ीदारों और दीनी दरसगाहों में ग़ुलामाना रश और ग़ुलामाना तर्ज़ मुआश को ख़त्म किया जाएगा। कैसे? असल में अंग्रेज़ों के फितना और तफरीक से पहले दोनों तबकात भाई थे, दोनों बिल्कुल बराबर थे। कोई एक को दूसरे पर कोई शिकायत नहीं थी। कोई गुलाम और आका, चौधरी और कमी का 1% भी तसव्वुर तक नहीं था मूलों के दौर में। जब अंग्रेज़ आया तो उसने पेशा जो उस वक़्त के खुशहाल थे साहिबान इल्म व हुनर से, उन पर पाबंदियाँ लगाकर उनसे ज़िंदगी छीन ली और गद्दारों को जो है, ज़मीर फरोशों को जो है इख्तियारात, दौलत, जागीरें देगी। यानी एक से छड़ी छीन कर दूसरे को छड़ी देगी। तो उसी वक़्त से एक ग़ुलामी का दौर शुरू हुआ। यानी एक को मोहताज बना दिया गया, दूसरे को गनी कर दिया गया, एक की दौलत जो है दूसरे की झोली में डाल दी गई। ये सफ़र चलता रहा। आज जो है वो देखते हैं कि जहाँ पर मज़दूर खड़े हैं, वहाँ पर पहले तो 95% मज़दूर जो है वो कमज़ोर बरादरियों की नज़र आते हैं, जिन पर अंग्रेज़ों ने ज़िंदगी छीनी थी। जहाँ पर रक्षे खड़े हैं वहाँ पर 95% रक्षा ड्राइवर जो हैं वो कमज़ोर बरादरियों के नज़र आते हैं। दीनी दरसगाहों में चले जाएं, वहाँ पर 95% कमज़ोर बरादरियों के लोग नज़र आते हैं। सदका खैरात लेने वाले, गमी खुशी के मौका पर बर्तन धोने वाले 100% जो है वो गरीब लोग जो नज़र आते हैं। तो ये सफ़र जो वहाँ से चला था आका और ग़ुलाम बनाने का, ये इस हद तक अब बुरा हो चुका है, ये इस हद तक जानलेवा हो चुका है, काबिल शर्म हो चुका है, शर्मनाक हो चुका है कि यहाँ पर 5 रक्षों की ज़रूरत है, वहाँ पर 50 रक्षे खड़े हैं। यहाँ पर मार्केट में 5 फ्रूट की रेडियो की ज़रूरत है, वहाँ पर 50 खड़ी हैं। तो इससे ये है कि वो कोई भी अपनी दिहाड़ी नहीं बना पाता और हर कोई गैर अखलाकी तौर पर गाहकों को अपनी तरफ खींचता हुआ नज़र आता है। तो ये गुलामाना रश है। मैं तो यहाँ तक देखा है कि मेरी तरफ एक दो आदमी आए कि यार ये पेंसिल मुझसे ले लो, मेरी रोटी आज नहीं मिली। ये वो पेंसिल नहीं बेच रहा, वो भीख जो है मांग रहा है। तो एक तरफ मुल्क की 50% आबादी को गुलामाना रश में बदल दिया है। वो जो है ना वो मजदूरी नहीं, वो गुलामाना तर्ज़ ज़िंदगी है, वो गुलामाना कारोबारी ज़िंदगी है। तो हम इसको किस तरह ख़त्म करेंगे? हमारे पास सलूशन ये है कि हम वो तबकात जिनमें भूल कर भी कोई ऑफिसर, कोई बिजनेसमैन, कोई सियासतदान नहीं है, इसीलिए वो सियासी तौर पर यतीम हैं, वो क्या करें? उनके सब दरवाजे बंद हैं। बिल आखिर अपने बच्चों को दीनी दरसगाहों में, रेडियो में, दिहाड़ीदार में वो भेज देते हैं, दरसगाहों में भेज देते हैं। तो हम तो इसका हल हमारे पास है कि राजा साहब हम दोनों तबकात से, काश्तकार और गैर काश्त के 50 नुमाइंदे उससे, 50 नुमाइंदे उससे लेकर बराबरी में नुमाइंदे लेकर हम निज़ाम हुकूमत चलाएँगे। वो लोग जो सियासी तौर पर यतीम हैं, हम उनको सरपरस्त देंगे कि इंशाअल्लाह उनके भी बच्चे और उतने ही दरसगाह में पहुँचेंगे जितने मजबूत लोगों के पहुँचते हैं। दिहाड़ीदार, दीनी दरसगाहों, रक्षों, दिहाड़ीदार सब में दोनों तबकात के लोग बराबर में नज़र आएंगे। असल में हमारा मुद्दा ये है कि काश्तकार और गैर काश्तकार की अनहोनी और हिंदुआना और कुफराना तकसीम को ख़त्म किया जाए। तो इसका हल हमारे पास यही है कि दोनों तबकात से बराबरी में नुमाइंदे लेकर निज़ाम हुकूमत चलाएँगे और इंशाअल्लाह 5 साल दौरे हुकूमत में ये काश्तकार और गैर कास्ट की अनहोनी तकसीम जो पूरी दुनिया में नहीं है, ये टोटल ख़त्म हो जाएगी। चौधरी और कमी का गुलामाना तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा, गुलामाना रश जो है मजदूरी का वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि देहातों में जोड़ तोड़ की सियासत की बजाय अहलियत की सियासत को यकीनी बनाया जाएगा और शहरों में अक्सरियत पर अक्सरियत की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाएगा।
ये आप कैसे मुमकिन बनाएं? राजा साहब, बड़े दुख का मुकाम है कि हमारे देहातों में 70% आबादी देहातों में रहती है और ज़्यादा जो है ये वार जो है अंग्रेज़ों ने देहातों की सियासत पर किया कि उन्होंने जो ज़मीनें दी जागीरदारों को वो सिर्फ देहातों में दी। क्यों? देहाती जो है वो तो असूलों में थोड़े नरम होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने चुनाव भी देहातों का किया। तो देहातों में जो इलेक्शन है वो सरासर बरादरीज़म की बुनियाद पर है। एक आदमी सरेआम कहता है कि हमारी फलां 5 बरादरियों के वोट जो है वो फलां आदमी को हैं, उसको इसमें कोई बात नहीं होती कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, ये असूलों के ख़िलाफ़ है कि वो एक बैठा हुआ अपनी 700-800 उसकी जो ख़ानदानों की आबादी है वो उन सब की ज़बान दे देता है। ये जमहूरियत है? वो तो हर आदमी अपनी ज़बान खुद दे, हर आदमी अपना वोट खुद कास्ट करे, हर आदमी अपने ज़मीर को खुद इस्तेमाल करे। लेकिन देहातों में ये अफसोस है कि एक आदमी जो है, एक उम्मीदवार एक आदमी के पास आता है डेरे पर, वो पूरे गांव का सौदा कर जाता है और किसी को पता ही नहीं होता। फिर उसके बाद ये देखो यूनिक काउंसिलें जो हैं वहाँ काउंसिल बनते हैं, इल्म और अहलियत का वहाँ पर 99% कोई भी क्वेश्चन नहीं होता, वो उसमें भी सिर्फ बरादरी है। फिर बात चलती है जाकर यूनिक काउंसिल के चेयरमैन तक। किसी भी यूनिक काउंसिल की 2-3 लाख आबादी को किसी को इससे कोई गर्ज नहीं होती कि चेयरमैन साहब के पास कितना फ़ंड आया है, कहाँ लगाया है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या है। इसलिए कि वो जो चुनाव है जो बरादरीज़म का है उसमें अहलियत वाले तो पीछे रह जाते हैं, ना कोई क्वेश्चन पूछने वाला होता है ना बताने वाला होता है। वो 5 साल का दौर गुजर जाता है, फिर जो है वही सिलसिला बरादरीज़म का चलता है। इससे आगे आएँ शहरों में राजा साहब 99% लोग कमज़ोर होते हैं। वहाँ पर दूर से कहीं गिरा हुआ एक ताकतवर एक अदारादार वहाँ का बल्दिया का चेयरमैन हो जाता है और फिर वहाँ की हालत ये होती है कि कूड़ा मस्जिदों के करीब नज़र आता है, कूड़ा गोश्त की मार्केटों और गोश्त की जहाँ पर ज़बाहान है वहाँ पर नज़र आता है, पर जो ग्राउंड है ग्राउंड के नज़दीक नज़र आता है। और जहाँ पर वो सड़कें जो हैं वो ट्रेंचिंग करते हैं गैस के लिए या पानी के लिए, वो खेड़ कर चला जाते हैं और वो जो है बाद में जो है वो बारिश का पानी रिश्ता विस्ता है और पूरी सड़क ख़राब हो जाती है। तो ऐसा है कि कोई वहाँ पर पूछने वाला नहीं होता कि वहाँ पर जो है, इसलिए कि वो जो नुमाइंदे हैं वो अक्सरियत के नहीं, वो तो अक़लियत का नुमाइंदा है। तो हम तो चाहते हैं कि शहरों में जो भी अक्सरियत में है उसका अपना नुमाइंदा हो। और मैं तो कहता हूँ जो सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेसाल का शिकार है वो बल्दिया का चेयरमैन उसको बनाए कि उसको पता है कि उसके शहर की जो मसाइल हैं सबसे ज़्यादा उसको पता है, उसको आगे लाएं कि जो ज़्यादा इस्तेसाल का शिकार है वो ज़्यादा कमज़ोर है, जो ज़्यादा अहलियत का मालिक है, जो ज़्यादा इल्म का मालिक है। लेकिन होता इसके टोटल उल्ट है कि एक जो है ताकतवर कुछ लोगों को डरा धमका कर, कुछ को वाइस चेयरमैनी का लालच देकर वो चेयरमैनी इख्तियार कर लेता है। तो वाइस चेयरमैन जो है वो क्लास 4 भर्ती कराने का भी वो इख्तियार ही रखता। असल तो इख्तियारात उस चेयरमैन के हैं, वो उस इलाके का चेयरमैन वो है, चेयरमैन है लेकिन अक्सरियत का नुमाइंदा नहीं, वो अक्सरियत का चेयरमैन नहीं, इसलिए वो अक्सरियत का काम कैसे कर सकेगा। और हर तरफ ये आवाज़ उठती चली आ रही है, मैं सुनता आ रहा हूँ पिछले 30 साल से, हर शहर में चंद दर्दमंद उठे हैं कि यहाँ पर अक्सरियत का चेयरमैन हो, लेकिन वो काम हो नहीं सका। लेकिन पाकिस्तान तरीके मुसावात इंशाल्लाह अक्सरियत को अक्सरियत की नुमाइंदगी अक्सरियत का चेयरमैन हर शहर में देगी। हर शख्स के पेशे के बजाय इसकी कौमियत को रवाज दिया जाएगा। काश्तकार और गैर काश्तकार की अनहोनी तकसीम को ख़त्म किया जाए। राजा साहब, बात यह है कि काश्तकार और गैर काश्तकार की तकसीम ये कैसा अनहोना सा एक रवाज डाल दी गई है। पूरी दुनिया में काश्तकार और गैर काश्तकार का तबका ही है नहीं, बिल्कुल नहीं है। बल्कि अगर है तो वहाँ पर यह काश्तकार तो मजलूम है, वहाँ पर हर मुल्क में काश्तकार मजलूम है, उसको उसके अनाज की कीमत नहीं मिलती। तो यहाँ पर जो है वो जो तकसीम जो तफरीक जो बुनियाद पूरी दुनिया में नहीं है। गोरे के अपने मुल्क बरतानिया में काश्तकार और गैर काश्तकार कोई वजूद कोई नाम कोई तबका नहीं है, लेकिन यहाँ पर काश्तकार और गैर काश्तकार की तकसीम तफरीक, फिर आगे बढ़कर काश्तकार को आला खून का दर्जा देना, फिर आगे बढ़कर जो काश्तकार को जो है वो हुकूमत का दर्जा देना, उसको सियासत का ज़िम्मेदार करार देना, ये तो सब जो है ये अनहोनी तकसीम है। इंशाल्लाह हम जो है काश्तकार
और गैर काश्तकार की तकसीम को अपने दौरे इक़्तिदार में पहले 5 साल में ये तकसीम ख़त्म होगी। कमी और चौधरी का फ़लसफ़ा ख़त्म होगा और ऊंच नीच का फ़लसफ़ा ख़त्म होगा। असल में पाकिस्तान में 75% ये जो ऊंच नीच का तबका ऊंच नीच का फ़लसफ़ा हुकूमत कर रहा है। 75% को फ़र्द नहीं और 25% अंग्रेज़ों के अनहोने फ़लसफ़े से दौलत, इज़्ज़त और हुकूमत हासिल करना, वो फ़लसफ़ा हुकूमत कर रहा है। तो इसमें जो है ना अभी कुछ 2-4% भी हमें पाकिस्तान उस फ़लसफ़े से चलता नज़र नहीं आ रहा जो कायद आज़म ने दिया था, जो अल्लामा इकबाल ने तहरीक ने दिया था, उसको तो दबा दिया गया है। और हम इंशाल्लाह सफ़र उधर से शुरू करें से जिससे अल्लामा इकबाल ने और कायद आज़म ने दिया था। हमारे नुमाइंदे ज़ामन होंगे उस फ़लसफ़े के और इंशाल्लाह पाकिस्तान में मिसाली फ़लाही रियासत का क़याम वो होगा जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था।